गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो क्लास है उसमें हम अरिथमेटिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो अरिथमेटिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम चैप्टर हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और हर एग्जाम में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में मेनली तीनों टर्म है जो यूज होते हैं पूरे चैप्टर में। तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ अगर जो हमें कहीं पे किसी भी केस में बोला है कि स्पीड जो है हमारी s है और जो टाइम ले रहा है t, तो जो रिलेशन होगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, दैट विल बी डिस्टेंस। अगर जो हमारी d है जिसको हम d से डिनोट कर रहे हैं, तो जो रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में जो हमने पढ़ा है बचपन से, दैट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी d इज इक्वल टू h टू t। तो अगर जो में ये रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें याद होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में आता है तो इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी दोनों जो स्पीड या टाइम की जो वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जो स्पीड की निकालनी हो वैल्यू, दैट विल स्पीड इज इक्वल टू, दैट विल बी डिस्टेंस। यहाँ से टाइम क्या हो, नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल में, दैट विल बी टाइम। सिमिलरली अगर टाइम की वैल्यू में यहाँ से निकालनी हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ इसमें हमारे कुछ दो कन्वर्जन है। सपोज अगर जो हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो जो 1 किलोमीटर पर आवर है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर हमारी स्पीड दी गई दैट विल बी 72 किलोमीटर पर आवर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम 72 को 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड से, दैट विल बी ये 4 हो जाएगा। तो स्पीड जो हो जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हमें बोला है कि हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 8/15 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि अगर जो हमारी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जो स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो दो कन्वर्जन है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यही वैल्यू मेनली जो चेंज करनी होती है यहाँ पे ही चेंज करनी होती है यूनिट में। नाउ इसमें इस फॉर्मूले को लेके हमारे 3 केस बनते हैं। सपोज देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट केस बनता है दैट इज इफ आवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब हमारी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर जो हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख लें, d इक्वल टू एस इंटू टी। यहाँ पे हमें बोला है कि जो d है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी हमारा कांस्टेंट है, तो जो स्पीड की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करिए, टाइम पे। अगर जो हमारा स्पीड इंक्रीज करता है तो हमारा टाइम डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम हमारा इंक्रीज करता है तो स्पीड हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो स्पीड क्या है, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के। तो ये जो हमारा आउटकम है, ये याद रखना है कि जब भी हमारी जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है तो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि अगर जो हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे स्पीड के। तो सपोज इसमें हमारा एक बंदा है, वो डी डिस्टेंस कवर करता है स्पीड s1 से और टाइम t1 से। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली सेकंड केस में सिमिलर इस कांस्टेंट है डी, तो डी ही डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड s2 एंड टाइम t2। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। डिस्टेंस क्या है हमारी, कांस्टेंट है दोनों केस में। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं, दैट इज s1 t1 इक्वल टू s2 इंटू t2। अगर जो हम स्पीड को एक तरफ ले लें, दैट इज s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। तो ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटकम हो जाता है कि जब भी हमारी जो डिस्टेंस है किसी भी केस में, किसी भी दो केस में सेम है, तो जो रेशियो है उनकी स्पीड का, दोनों केस में जो स्पीड है का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके टाइम के रेशियो के। नाउ अब इसमें हमारा सेकंड केस हो जाता है, दैट इज
सेकंड केस, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है हमारी कांस्टेंट? स्पीड इज कांस्टेंट। तो सपोज हमारा जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो क्या है? स्पीड इनटू टाइम। हमारी जो स्पीड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। अगर जो हमारी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो टाइम इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो टाइम हमारा डिक्रीज करेगा। सिमिलरली टाइम इंक्रीज करने पे डिस्टेंस इंक्रीज, टाइम डिक्रीज करने पे डिस्टेंस डिक्रीज। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये हमारा यहाँ से आगे केस। अगर हमारे से दो केस होता है, सपोज यहाँ से हम स्पीड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा कांस्टेंट है। अगर फर्स्ट केस में एस स्पीड से वो जा रहा है बाय कवरिंग द डी वन स्पीड विद बाय टेकिंग द टाइम टी वन। सेकेंड केस सेम एस स्पीड से जा रहा है बट डिस्टेंस बाय डी टू कवर कर रहा है, टाइम लग रहा है टी टू। यहाँ पे ये स्पीड और ये स्पीड दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड जो कांस्टेंट है तो हम इसको और इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। तो डी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू डी टू अपॉन टी टू। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है टाइम के रेशियो के। नाउ इसमें थर्ड केस आ जाता है हमारा, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे बोला है कि हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। दैट इज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम एक टाइम की वैल्यू निकाले, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या है हमारा? कांस्टेंट। अगर हम यहाँ से केस लें फर्स्ट कि हमारे टी टाइम लग रहा है डी वन स्पीड, डी वन डिस्टेंस को एस वन स्पीड से कवर करने में। सिमिलरली टी ही टाइम लग रहा है क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है डी टू स्पीड, डी टू डिस्टेंस को एस टू स्पीड से कवर करने में। तो ये टाइम हमारा सेम है दोनों में। तो डी वन अपॉन एस वन इज इक्वल टू डी टू अपॉन एस टू। तो जो रेशियो होगा डिस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस वन अपॉन एस टू के। तो ये हमारे तीन केसेस हैं जिसमें हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट आउटकम्स है क्या याद रखने हैं कि स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर जो हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और अगर जो हमारा टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और एट द सेम टाइम हमें ये आउटकम भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज करेंगे। नाउ हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इन तीनों आउटकम से रिलेटेड कि क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व करेंगे इन पे। इसमें बोला है कि ज्ञान गोज टू हिज ऑफिस एट 50 किलोमीटर पर आवर, ही रीच हिज ऑफिस एट 9 AM। अगर ज्ञान अपनी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो अपना ऑफिस कब जाएगा? 8 AM। तो फाइंड करना है कि ज्ञान को कितना टाइम लगेगा जो वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए। तो इस केस में अगर देखें हम कि हर जाना कहाँ है? ऑफिस। स्पीड कम जाए या तेज जाए पर ऑफिस जाना है, डिस्टेंस सेम है। मतलब इस केस में जो डिस्टेंस है हमारी इज कांस्टेंट। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में बोला है कि जो ज्ञान की स्पीड है उसको हम जी एस से डिनोट करते हैं। वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। और वो कितना टाइम ले रहा है? टाइम जो है यहाँ पे वी डोंट नो। उस टाइम को हम लेट कर लेते हैं कि सपोज वो टी टाइम ले रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, बस उसने बोला कि 9 बजे पहुंच रहा है पर ये नहीं पता ना कितने बजे स्टार्ट किया, तो हमने टी टाइम लिया। सेकेंड केस हमने माना कि जो स्पीड है ज्ञान की उसने अपनी स्पीड है 5 से इंक्रीज कर, दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर जो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो अपने ऑफिस है वो 8 बजे जा रहा है। पहले वो 9 बजे जा रहा था, पहुंच रहा था, अब वो 8 बजे पहुंच रहा है, मतलब 1 घंटे पहले जा रहा है। तो जो टाइम है, जो 9 बजे जाने में जो टाइम लग रहा था वो टी लग रहा था, तो 8 बजे जाएगा कितने बजे टाइम? इस स्पीड पे जाएगा कितने बजे जाएगा? टी माइनस वन। तो क्योंकि इस वाली स्पीड से जा रहा था तो 9 बजे पहुंच रहा था, इस वाली स्पीड से जा रहा था 8 बजे पहुंच रहा था, तो मतलब 1 घंटे पहले जा रहा है ना इस वाली। यहाँ पे 9 बजे, यहाँ पे 8 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर टी टाइम ले रहा है तो यहाँ पे टी माइनस वन हो जाएगा। नाउ अगर जो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगी? दैट विल बी 50 इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या आएगी? 55 टी माइनस वन। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2, दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो अगर इन दोनों को इक्वल पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? 52 50t इज इक्वल टू 55 t माइनस वन। इसको हम कैंसिल कर दें, 5 टेंजेंट 5 11 जा, दैट विल बी t10 इज इक्वल टू 11t माइनस 11।
नाउ अगर जो हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 11t इज इक्वल टू 11। ये हमारा यहाँ पे टाइम आ गया, दैट वी 11 आवर्स लिए यहाँ पे। नाउ अगर जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले टाइम फाइंड करना है ना टोटल, तो हमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगर उसको हम पुट कर दे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो d इज इक्वल टू 50 इंटू 11 दैट विल बी 550 किलोमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम कि अगर जो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लेगा। तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। डी क्या है हमारा 550 और s क्या है हमारा 110, तो वो 5 आवर्स लेगा, ठीक है, ऑफिस जाने में। नाउ इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा मेथड से, जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा डिस्टेंस कॉमन है, क्या डिस्टेंस अगर जो हमारी कांस्टेंट है स्पीड इक्वल टू एस इंटू टी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, ये हमने पढ़ा था लास्ट में भी। तो यहाँ पे अगर जो बात करें स्पीड के रेशियो की, तो स्पीड का रेशियो क्या है, इनिशियली स्पीड क्या थी हमारी 50, लेटर ऑन क्या हो गई 55, तो रेशियो क्या हो गया 10:11। तो स्पीड का रेशियो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वो 11 ले रहा होगा तो 10 बन जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है ना, तो वैल्यू जस्ट चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन, इनवर्स हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, क्योंकि वो 50 की स्पीड से जा रहा है तो 9 AM पहुंच रहा है, अगर 55 की स्पीड से जा रहा है तो 8 AM। तो मतलब अगर जो यहाँ पे हम टाइम का डिफरेंस फाइंड करें d इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 1 आवर का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आवर है, मतलब पहले केस में अगर 50 की स्पीड से जा रहा है तो 11 आवर्स लग रहे हैं, अगर वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 10 आवर्स लग रहे हैं। ना अगर जो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें किसी भी एक केस से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, दैट विल बी 50 इंटू 11 या फिर 55 इंटू 10 कुछ भी कर लें, दैट इज 550 आएगा ना। अगर हमें यहाँ से टाइम फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है हमारी 110, दैट विल बी 5 आवर्स। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो हमें सुटेबल लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बोला है कि रजत ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू होम बाय बाइसिकल। इफ ही ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड रीच हिज होम 10 मिनट लेट। इंस्टेड if he had traveled at 20 km per hour he would reach his home 20 minutes early. Find the distance between home and school and also find the speed at which he should travel to reach home exactly on time. तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर इज अ बॉय नेम रजत, वो अपने स्कूल से घर की तरफ जाता है, सपोज वो उसका ये इसका स्कूल है और ये इसका घर है, वो अपनी साइकिल से जा रहा है। पहले केस में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो वो 10 मिनट लेट हो गया। सेकंड केस में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे 20 मिनट अर्ली मतलब घर जल्दी पहुंच गया। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है होम और स्कूल के बीच की एट, और सेकंड केस में हमें फाइंड करना है कि वो किस स्पीड से जाए कि वो अपने घर पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। नाउ बात क्या करें कि दोनों ही केस में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए या 20 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है। तो इस केस में जो हमारी डिस्टेंस क्या है वो कांस्टेंट है। हमने सपोज कर लिया लेट द एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम है जो उसको पहुंचने में लगेगा घर, वो हमारा ले लिया हमने टी। तो अगर जो हम फर्स्ट केस लें, फर्स्ट केस में रजत की स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर, जो टाइम है वो कितना लग रहा है घर जाने में, अगर जो एग्जैक्ट टाइम टी है तो वो टी से 10 मिनट लेट जा रहा है, मतलब टी तो लग ही रहा है बट 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है, टी प्लस 10। सेकेंड, अगर सेकंड केस में देखें तो रजत की स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर टाइम की बात करें कितना लग रहा है, टी तो एग्जैक्ट टाइम है बट उस टाइम से वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है घर पे अब, तो अगर टी एग्जैक्ट टाइम है तो 20 मिनट पहले जा रहा है तो ये हो जाएगा। नाउ अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू टी प्लस 10। यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 टी माइनस 20, बट डिस्टेंस तो हमारी दोनों के उसमें सेम है क्योंकि दोनों केस में वो स्कूल से घर ही जा रहा है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दें 10 टी प्लस 10 इज इक्वल टू 20 टी माइनस 20। तो 10 से ये गया 2, टी प्लस 10 इज इक्वल टू टी टी माइनस 40। नाउ अगर जो हम यहाँ से निकालें टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू जो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से 50 मिनट, क्योंकि हमारा जो
टाइम दिया हुआ मिनट में दिया हुआ यहाँ पे। नाउ इसने क्या पूछा था कि हमारी डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कोई सी भी एक वैल्यू ले लो। इक्वेशन सपोज हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज टी टी प्लस 10, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। नाउ टी, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई है 10 इंटू टी प्लस 10 दैट विल बी 50 हो गया। अब ये 50 जो है, सॉरी 50 नहीं 60, टी प्लस 10 विल बी 60 क्योंकि टी की वैल्यू क्या है 50 प्लस 10 60। तो टी यहाँ पे जो निकल के आया वो मिनट में है, बट जो हमारी स्पीड है वो आवर्स में दिया है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 10 किलोमीटर। नाउ अगर हमें यहाँ बताना है कि वो किस स्पीड से जाए कि वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए वो 50 मिनट लेगा। अगर जो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है तो उसको 50 मिनट लगेगी ना एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए, दैट विल बी 50। नाउ ये मिनट में है तो इसको हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ एंड 5 2 जा। तो अगर जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो एग्जैक्ट टाइम पे अपने घर पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है इफ अंकित डिक्रीज हिज स्पीड बाय 25%, he would reach his office 9 minutes late. Find the time taken by Ankit to reach his office if he increase his speed by 20%. तो इस केस में बात करें तो हम क्वेश्चन में, तो दोनों टाइम पे वो क्या होता है, एक बार कम स्पीड से जा रहा है तो 9 मिनट लेट जा रहा है, कहाँ जा रहा है पर ऑफिस जा रहा है। बट अगर इंक्रीज बढ़ा कर दे अपनी स्पीड तो फिर भी ऑफिस जाना है, तो मतलब दोनों बार उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी है, ऑफिस ही जाना है। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। सपोज हमने डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली डी, टाइम जो हमारा लग रहा है यूजुअली ऑफिस जाने में वो हमने मान लिया टी, नॉर्मल जो टाइम लगता है वो टी लग रहा है, और नॉर्मल जो स्पीड है वो जो डेली जिस स्पीड से हो जाता है वो होता है हमारी एस। नाउ केस 1 की बात करें, यहाँ से जो रिलेशन है, जो नॉर्मली अगर जो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कैसे आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ऐसी स्पीड से जा रहा है और टी टाइम ले रहा है यूजुअली जो नॉर्मल है। बट उसने बोला कि जो उसकी स्पीड है वो हमारी 25% घट गई है। तो डिक्रीजिंग इन स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, दैट विल बी 1 minus 25 by 100 into s, that will be 4, 3 by 4s। तो नाउ उसको स्पीड पहले s थी, अब उसकी स्पीड हो गई 3 by 4s। तो अगर जो उसकी डिस्टेंस तो सेम ही है, पहले s स्पीड थी बट 25% डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया 3 by 4s। तो अब जिसको टाइम लग रहा है 9 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो पहले t लग रहा था अब प्लस 9 हो जाएगा, दैट विल बी t प्लस 9। नाउ दोनों केस में क्या है, हमारी डिस्टेंस सेम है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर जो हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर दे दैट इज s इंटू टी इज इक्वल टू 3 by 4 s t प्लस 9। यहाँ पे 4 हमारा इधर चला जाएगा, s से s कैंसिल, तो 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 27। यहाँ पे इधर ले आए तो t इज इक्वल टू 27 मिनट। तो नॉर्मली उसको जो ऑफिस जाने में 27 मिनट लग रहे थे, यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड कर ली इस वाले केस से, फर्स्ट केस से। ना अब सेकंड केस की हम बात करें तो इसमें सेकंड केस में बोला है कि अगर हमारी स्पीड 20% इंक्रीज कर जाए तो हमें बताइए कितना टाइम लगा। तो लेट जो न्यू टाइम है जो उसको लग रहा है वो हमने मान लिया टी डैश, या फिर कैपिटल टी मान लेते हैं, सॉरी ये कंफ्यूज आएंगे, दैट विल बी टी। तो हमें ये फाइंड करना है। तो नॉर्मली हमें डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम ऐसी स्पीड से जा रहे थे तो टी टाइम लग रहा था। तो टी हमारा जो यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल टू 27 एस, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइम हमने फाइंड कर लिया नॉर्मली। नाउ अगर जो हम स्पीड को इंक्रीज कर दें 20% से, तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा 20 by 100 इंटू एस, यहाँ से ये कैंसिल, दैट विल बी 6 by 5s। तो अगर जो स्पीड हमारी 6 by 5s 20% इंक्रीज कर जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी 6 by 5s। अब उसको टाइम कितना लग रहा है इस वाली डिस्टेंस को इस वाली स्पीड से कवर करने में, टी टाइम। तो हमें फाइंड करना है कि टाइम टी कितना है। अगर जो हम इन दोनों को इक्वल करते क्योंकि डिस्टेंस तो सेम थी, दैट विल बी 27s इज इक्वल टू 6 by 5s इंटू टी। तो s से s कैंसिल, ये वाला जो 5 है इधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 27 इंटू 5 बाई 6, यहाँ से कैंसिल करें 3 9 जा एंड 3 2 जा, दैट विल बी 45 by 2।
तो अगर जो वो 20% से इंक्रीज कर दे तो उसको जो अब टाइम जो लगेगा वो लगेगा 22.5 मिनट। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी एंड क्यू इज 7:11। देयर टू पर्सन, एक पी है और एक क्यू है, उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 7:11 है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सपोज एक पॉइंट है ए और एक बी। यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं पी और क्यू, इनकी जो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड ऑफ पी और स्पीड ऑफ क्यू विल बी 7:1। यहाँ से ए तक बी तक जाने में अगर जो टाइम टेकन बाय पी एंड टाइम टेकन बाय क्यू, उनका जो दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 12 मिनट। तो हमें बताना है कि जो टाइम बी पी ने लिया और क्यू ने लिया इसे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लिया है, दोनों ने इंडिविजुअल ने कितना कितना टाइम लिया है। दोनों डिस्टेंस कौन सी कवर करें, ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस कवर करें, तो मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था जब भी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। हमने पढ़ा था स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो सपोज अगर जो हमारी स्पीड का जो रेशियो है पी के लिए क्यू के लिए, पी के लिए 7 है, क्यू के लिए 11 है, तो जो इनके टाइम का रेशियो क्या है वो इनके इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स विल बी दैट विल बी 11:7। नाउ इसने बोला डिफरेंस क्या है 12 है। अगर हम इन दोनों के टाइम को देखें, इनके टाइम का जो डिफरेंस वो आ रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें दिया हुआ है 12 मिनट। ये अगर जो हमें 12 मिनट बनाना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब इस पूरी टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा 33 मिनट, ये क्या बन जाएगा यहाँ से 21। तो जो टाइम है पी ने लिया है वो लिया हमारा 33 मिनट और जो क्यू ने लिया है वो लिया हमारा 21 मिनट। नाउ ये हमारा टाइम हो गया पी और क्यू के द्वारा जो लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ टू फ्रेंड रघु एंड अंकित इज 840 किलोमीटर। दोनों फ्रेंड है वो रघु के घर से निकलते हैं अंकित के घर की तरफ। तो रघु है वो 10 आवर्स ज्यादा ले रहा है अंकित से, बट अगर तो रघु अपनी स्पीड बढ़ा दे, जो उसकी स्पीड x है तो 3x कर दे, तो वो अंकित से 6 घंटे पहले पहुंच जाएगा। दोनों की स्पीड बताना है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में बोला है कि ये अंकित का घर है, सपोज ये हमने लिख लिया रघु का घर, और ये हमारा अंकित का घर। हमने घर की फिगर बना ली। दोनों फ्रेंड यहाँ पे हैं, रघु भी यहीं पे है और अंकित भी यहीं पे है। दोनों साइमल्टेनियसली इस पॉइंट से चलते हैं, रघु के घर से और अंकित के घर की तरफ जाते हैं। और डिस्टेंस कितने हैं 840 किलोमीटर। तो उसमें दो केस दे रखे हैं। अब हम इनिशियली अंकित की जो स्पीड है, अंकित स्पीड वह मान लेते हैं y, और जो अंकित टाइम ले रहा है, जो टाइम ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो हमने मान ली सपोज t। और रघु की जो स्पीड है हमने वो मान ली दैट इज x। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, दैट इज अगर अंकित y स्पीड से जा रहा है, t टाइम ले रहा है, तो 840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अंकित की बात करें तो 840 किलोमीटर वो y इंटू टी फर्स्ट केस में। बात करें रघु की, 840 किलोमीटर डिस्टेंस वो भी कवर कर रहा है, x स्पीड से जा रहा है, बट रघु क्या है वो 10 आवर्स ज्यादा ले रहा है अंकित से। अंकित टी टाइम ले रहा था तो रघु 10 टी प्लस 10 ले रहा है, मतलब 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। हमारे फर्स्ट केस की बात हो गई। नाउ ये हमने मान ली क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ अब बात करें सेकंड केस की। यहाँ पे अगर इसमें बोला है कि रघु है अपनी स्पीड 3 टाइम्स कर दें, दैट इज यहाँ पे बोला रघु की बात करें, सपोज रघु की स्पीड क्या थी x, रघु अगर जो इसी स्पीड को 3x कर दें, तो जो उसका टाइम है वो घट के हो जाएगा। पहले वो 10 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब वो 6 घंटे कम लेगा अंकित से। मतलब अंकित पहले कितना टाइम ले रहा था t, तो अंकित के 6 घंटे कम ले रहा है, t-6। सिमिलरली अगर अंकित की बात करें, अंकित तो अपना सिमिलर उसी स्पीड से जा रहे हैं, दैट विल y इंटू टी। ये यहाँ पे 840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और ये भी 840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ।
तो यहाँ पे भी रघु ने 840 किलोमीटर कवर किया, यहाँ पे भी 840 किलोमीटर कवर किया, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो एक्स टी प्लस 10 इज इक्वल टू 3x t-6। यहाँ से x कैंसिल, दैट विल t प्लस 10 इज इक्वल टू 3t-18। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे t इधर ले आए हम, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 28, t इज इक्वल टू 14। तो मतलब नॉर्मली 14 आवर्स ले रहा था हमारा अंकित कवर करने में, ठीक है। ना अगर हम अंकित की स्पीड फाइंड करें, अंकित की स्पीड हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से, दैट विल बी अंकित स्पीड कैसे हो जाएगा, दैट विल बी 840 इज इक्वल टू वाई इंटू टी। टी की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू क्या हमें यहाँ से 840 इज इक्वल टू वाई इंटू 14। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी होगी अंकित की स्पीड। नाउ अगर जो हम बात करें रघु की स्पीड की, तो हम कोई सी भी इक्वेशन यहाँ से ले लें, इक्वेशन 1 या ये वाली इक्वेशन 2, कोई सी भी इक्वेशन ले लें। सपोज हमने ये ले लेते हैं ये वाली इक्वेशन, दैट विल बी 840 इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 10। 840 इज इक्वल टू एक्स हमें पता नहीं, टी हमें पता था 14 प्लस 10, एक्स इज इक्वल टू 840 अपॉन 24। इससे से कैंसिल करेंगे, दैट विल बी 35 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो जाएगी हमारे रघु की। नाउ ये क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आएगा ये। इसमें बस हमें केसेस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जैसे पहला केस ये था कि अगर जो अंकित टी टाइम ले रहा है तो रघु कितना टाइम ले रहा है, टी प्लस 10। ये हमें ध्यान से देखना है कि रघु टुक 10 आवर्स मोर देन अंकित। तो अंकित टी टाइम ले रहा था तो रघु टी प्लस 10। अगर रघु अपनी स्पीड इंक्रीज कर दे, 3x कर दे, तो अंकित से 6 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। अंकित टी टाइम ले रहा था तो 6 घंटे पहले, मतलब t-6। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि क्या कंडीशंस दी गई हैं, उसके हिसाब से हमें इक्वेट कर देनी कंडीशन। नाउ हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड की बात करें हम यहाँ पे, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, दैट इज टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर की है अपॉन जो टोटल हमें टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट विल बी टोटल टाइम। नाउ इसमें दो हमारे केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है कि अगर हमारा टाइम सेम है बिटवीन टू लेग ऑफ जर्नी, इफ टाइम इज सेम इन टू लेग ऑफ अ जर्नी, तो जो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी अर्थमेटिक मीन। जो भी वो दोनों टाइम है, दोनों स्पीड है, उनके अर्थमेटिक मीन निकाल दो। अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स, स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। सपोज अगर जो हमें बोला है दो के लिए, सपोज एक स्पीड s1 है, स्पीड s2 है। सपोज इसको एक अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है टोटल, इस वाले डिस्टेंस को उसने s1 स्पीड से कवर किया, इस वाले को s2 स्पीड से, बट टाइम यहाँ पे भी t लगा, यहाँ पे भी t लगा। तो जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे। सेकंड केस हो जाता है इफ डिस्टेंस इज सेम इन टू लेग ऑफ अ जर्नी, देन जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो इक्वल हो जाएगी हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सपोज हमारी एक डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस हमारी d है, ये भी d है, इसको हमने s1 स्पीड से कवर किया, इसको s2 से स्पीड से कवर किया, तो इस एवरेज स्पीड है हमारी वो हो जाएगी, दैट विल बी हार्मोनिक मीन क्या होता है 2/1/s1 प्लस 1/s2। इसको सोल्व करने पे आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब टाइम सेम होगा तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा स्पीड्स का, और डिस्टेंस सेम होगी तो हमारा अर्थ हार्मोनिक मीन हो जाएगा स्पीड्स का। तो हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें बोला है
एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। वो एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाता है, वो जाता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिटर्न टू पॉइंट ए फ्रॉम बी एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर आवर। यहाँ से यहाँ जाता है 75 किलोमीटर की स्पीड से, जब वापस आता है तो स्पीड हो जाती है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो दोनों केस में इधर भी डी डिस्टेंस गया, इधर भी डी डिस्टेंस किया, दोनों केस में क्या डिस्टेंस सेम है। तो हमें डिस्टेंस पता क्या था, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट या फिर सेम। तो जो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड, मीन ऑफ स्पीड। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है दो का, दैट विल बी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। दैट इज पहली क्या है 75, दूसरी क्या है 50 अपॉन 75 प्लस 50। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 125। तो अगर उसको सोल्व करें 3 जा एंड 5 जा 5 10 जा, दैट विल बी हमारा जो एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Raghu traveled for 5 hours with a speed of 75 km from a point A and travel with 50 km per hour for the next 5 hours. What is the average speed? Suppose ये सॉरी सपोज ये एक ट्रैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए और बी। तो यहाँ तक वो पहले 5 आवर्स तक किस स्पीड से चला, 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें यहाँ भी चला 5 आवर्स तक, यहाँ पे कितने स्पीड से चला 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे भी टाइम 5 है, यहाँ पे भी टाइम 5 है, यहाँ पे जो टाइम है दो जर्नी का वो क्या है, सेम है। तो जो एवरेज स्पीड क्या होगी वो मीन होगी। मीन क्या होता है, दैट विल बी 75 प्लस 50 अपॉन 2, दैट 125 बाई 2, दैट विल बी 62.5 किलोमीटर पर आवर। नाउ इसमें हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारा, दैट इज इसमें एक नया कंसेप्ट आता है हमारा रिलेटिव स्पीड। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड का मतलब है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ए है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, दैट नोन एज रिलेटिव स्पीड। मतलब रिलेटिव स्पीड होते हैं किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों की स्पीड को एक साथ कंपेयर करना या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेजर करना, दैट नोन एज रिलेटिव स्पीड। नाउ हम रिलेटिव स्पीड का जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमारे तीन कंसेप्ट आते हैं, केस बनते हैं। फर्स्ट केस की बात करें कि सपोज जो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्टेशनरी है। सपोज हमारा एक लड़का है, ही इज स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म, दैट इज अ बॉय स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म। देयर इज अ ट्रेन जिसको हमने ए नाम दे दिया, वो एस ए स्पीड से आ रही है और वो पास करके चली जाती है बॉय को। तो जो रिलेटिव स्पीड है ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू बॉय क्या होगी, या फिर बॉय, ठीक है बॉय तो स्टेशनरी है तो ट्रेन तो स्पीड क्या होगी, ट्रेन की होगी। तो जो स्पीड ऑफ अ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय दैट विल बी स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, हो जाएगी स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब भी हमारा एक स्टेशनरी है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी, वो होगी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। सेकंड केस, जब हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज सपोज हमारी ट्रेन है, एक ट्रेन हमने ट्रेन से मान लिया, एक ट्रेन ए है जिसकी लेंथ x है, उसकी स्पीड जो है वो एस ए। दूसरी ट्रेन है बी जिसकी लेंथ है y, जिसकी स्पीड है एस बी। सपोज ये ट्रेन एस ए स्पीड से जा रही है, ए ट्रेन है, ये एस बी स्पीड से जा रही बी ट्रेन है। अगर ये दोनों मूविंग इन
अपोजिट डायरेक्शन। तो सपोज अगर जो ये केस मानो कि मैं यहाँ पे हूँ, ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, इन दोनों को मिलना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो इनको मिल, ये अपनी स्पीड से ज्यादा रहेगा, ये अपनी स्पीड से ज्यादा रहेगा, तो इनको मिलने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है तो ये आगे जाता रहेगा, इसकी कुछ स्पीड है, ये इसको पीछे से पकड़ता रहेगा, तो हमेशा गैप मेंटेन रहता रहेगा कुछ ना कुछ। बट अगर जो ये ही एक दूसरे की डायरेक्शन में आए तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दूसरों की एक दूसरे के साथ ऐड हो गई, तो इनको बहुत कम टाइम लगेगा मिलने में। तो सेम इन दिस केस, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की रेस्पेक्ट में आएंगी तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी रिलेटिव, दैट इज एडिशन ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या निकल जाएगी दोनों ट्रेन की, दैट विल बी एस ए प्लस एस बी। तो अगर जो यहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना हो कि वे एक दूसरे के बाद मिलने के बाद कितना टाइम लगा रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो लेंथ दैट विल टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट विल बी ये, यहां से हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड केस आ जाता है इसमें हमारा, अगर हम इसको रफ कर दें यहां से, थर्ड केस की बात करें, सपोज अगर दो ऑब्जेक्ट हैं मूव इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि फर्स्ट केस में एक स्टेशनरी था, एक मूव कर रहा, सेकंड केस में क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, थर्ड केस में क्या है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज अगर इसी केस को ले लें और इस केस में ये जो ट्रेन है दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दैट विल बी एस ए माइनस एस बी। अब उनको टाइम कितना लगेगा, टाइम जो होता है टोटल डिस्टेंस दैट विल बी एक्स प्लस वाई, इसी केस में क्योंकि इसकी लेंथ एक्स है इसकी वाई है, एंड अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था रिलेटिव स्पीड का जो हमें याद रखना है। नाउ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसे बोला है टू ट्रेन ऑफ लेंथ 144 मीटर एंड 156 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट ट्रेन एट 46 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन एट 44 किलोमीटर पर आवर। इन what टाइम विल दे completely kill each other from the moment they meet? नाउ अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ी क्योंकि हमें टाइम की बात करनी है। तो टाइम हम यहाँ से फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड की हम बात करें यहाँ, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड क्या होती थी, ऐड हो जाती थी। तो 46 प्लस 44 यहाँ से क्या आ गया, दैट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। बट अगर जब यहाँ पे देखें मीटर में दिया हो तो इसको हम काय में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 90 इंटू 15/18 5/18 सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा दैट विल बी 6, दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड, नॉट 30, ये हो जाएगा 5 जा, दैट विल बी 25 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड, 25 मीटर पर सेकंड। नाउ अब बात करें टोटल डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस क्या है कि एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, जब ये वाली ट्रेन की लेंथ है इस पूरी वाली लेंथ को क्रॉस कर देंगी। तो मतलब कहीं ऐसी कंडीशन होगी ये तब क्रॉस मानी जाएंगी, तो मतलब ये वाली ऐड ये वाली ऐड, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 144 प्लस 156, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 300 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम, टाइम क्या था, टोटल डिस्टेंस दैट विल बी 300 मीटर अपॉन स्पीड दैट इज रिलेटिव स्पीड दैट विल 25, इसको कैंसिल करेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा हमारा 12 सेकेंड्स। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है थीफ सी अ पुलिस दैट इज 200 मीटर अवे फ्रॉम हिम एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर किलोमीटर पर आवर
आफ्टर 2 मिनट प्लीज सी द थीफ एंड स्टार्ट चेजिंग द थीफ एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम डज द पुलिस को द थीफ। नाउ अब हमें फाइंड करना है टाइम का कि पुलिस कितने टाइम बाद थीफ को कैच करेगी। तो टाइम फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अगर हम टोटल डिस्टेंस क्या, इनिशियली डिस्टेंस 200 थी, बट दो पुलिस ने उसको देखा कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो उस 2 मिनट में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा भाग के। कितनी कवर करेगा वो, भाग कितनी की स्पीड से रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, पहले तो हम थीफ की जो स्पीड है कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। वो 2 मिनट तक भागा इस स्पीड से। और इनिशियली डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर प्लस जो 2 मिनट तक भागा वो तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारी किलोमीटर में है, पर भागा 2 मिनट तक है, तो इसके 2 मीटर मिनट और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 15 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आर को हम कर देंगे मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। दैट विल बी, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकल के आएगा, दैट विल बी 250 मीटर पर मिनट। नाउ ये इतनी स्पीड से 2 मिनट के लिए भागा है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इस स्पीड से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी 250 इंटू 2, दैट विल बी 500। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर पहले थी डिस्टेंस, दो इतना वो भागा है देख के पुलिस को, दैट विल बी 500, दैट विल बी 700 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है। नाउ बात करें अब रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड देखें हम क्या कर रहे हैं, थीफ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस पीछे से भाग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेम डायरेक्शन में हमने देखा था कि स्पीड क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है, 15, पुलिस की स्पीड क्या है, 20। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे हमारा क्या है, मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर मिनट, तो दैट विल बी 5। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 60। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 500/6। नाउ टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 700। स्पीड की बात करें कितने, 500, 6 नीचे था तो ऊपर चले जाएगा, इसको इससे कैंसिल, दैट विल बी 42/5। इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 8.4 मिनट बाद पुलिस थीफ को कवर कर लेगी, ठीक है, कैच कर लेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ट्रेन है रन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अप 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। नो, अगर जो हमें टाइम फाइंड करना होता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में हमने पढ़ा था कि अगर जो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो मूविंग ऑब्जेक्ट की होगी। तो प्लेटफॉर्म क्या है, स्टेशनरी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। नाउ हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी मान ली हमने, y मान ली। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सपोज ये प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब कवर करेगी, जब ट्रेन इस वाली पोजीशन में होगी, जब अपने आप को पूरा क्रॉस कर लेगी। तो एक तो ये वाली लेंथ पूरी और एक ये वाली लेंथ, जब ये पूरी दोनों कवर हो जाएंगी तभी तो हमारा प्लेटफॉर्म कवर होगा। तो उसके लिए हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज 150 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज y। नाउ टोटल डिस्टेंस हो गया 150 प्लस y। बट अगर जो हम बात करें, ये मीटर और सेकंड में बात हुई है, स्पीड हमारी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज किलोमीटर पर आवर में, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, ये हुई हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 72 इंटू 5/18, इसे कैंसिल करेंगे, दैट इज 4 दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। नाउ इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, टाइम कितना दिया, 30 सेकंड, टोटल डिस्टेंस 50 प्लस y अपॉन 20, ये इधर जाएगा तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 600। तो y की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 450 मीटर। तो लेंथ है हमारी जो ट्रेन की वो आ जाएगी 450 मीटर। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कल की क्लास में हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम और एस्केलेटर और सर्कुलर ट्रैक है वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।